श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के क्रम में आज का श्लोक लेते हैं। 14वां अध्याय का 19वां श्लोक। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता या अनुभव करता और तीनों गुणों से अत्यंत दूर सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप को तत्व से जानता है, तब वह मेरे स्वरूप अर्थात ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। सर्वप्रथम तो व्यक्ति अपने को ही कर्ता और भोक्ता मानता है, किंतु जब उसे ज्ञान होता है तब वह जानता है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सभी त्रिगुणों का खेल हैं तथा शरीर और इंद्रियां भी उन गुणों के ही अधीन हैं तथा आत्मा तो केवल सबकी साक्षी मात्र है। वह गुणों के किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होती, मात्र प्रकाश और सत्ता देती है। यह जानना ही वास्तविक जानना है। हम यह कैसे अनुभव करें? जब हम बाजार में जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग तेल में तले पदार्थ खा रहे हैं। हमें उन पर ग्लानि आ सकती है, किंतु खाने वालों से पूछें तो उन्हें कितना स्वाद आ रहा है। कुछ तो लाल या हरी मिर्च को छूना भी नहीं चाहते, तो दूसरों को जितनी अधिक मिर्ची या मसाला हो उतना ही खाने में अधिक आनंद आता है। कुछ लोग तो दिन रात मांस, मछली आदि इसी प्रकार के आमिष पदार्थ खाते हैं, किंतु दूसरे प्रकार के लोग तो हरी तरकारी, दूध, मलाई आदि सात्विक आहार को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं खाते। कुछ व्यक्ति अन्यों को सुखी करने में ही आनंद का अनुभव करते हैं, तो कुछ व्यक्ति दूसरों को तंग करने और लूटने से सुखी होते हैं। कुछ तो प्रातः उठते ही प्रतिवेशियों से झगड़ा करते हैं। अन्यों के मन को दुखी करना मानो उनका धंधा सा है, किंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जो उन्हें कोई कितना भी दुखी क्यों न करे तो भी वे मुख से एक शब्द तक नहीं निकालते। कुछ व्यक्ति सारा दिन परमेश्वर या परमार्थ में व्यस्त रहते हैं, तो कुछ लोग रात दिन भोग विलास, मद्यपान और आलस्य में ही बिता देते हैं और उसी में सुख का अनुभव करते हैं। यह सब गुणों का खेल नहीं तो और क्या है। गुरु नानक देव ने जब सुमेरु पर्वत पर सिद्धों के साथ ज्ञान गोष्ठी की तो इस प्रकार सुने। बोले, अंतर सुन्नम बाहर सुन्नम त्रिभुवन सुन्नम आसुन्नम। चौथे पद को जो नर जाने ताको पाप न पुन्नम। यानी अंदर बाहर त्रिलोक में शून्य और शून्य ही है। वास्तव में रिक्तता और शून्यता कहीं भी नहीं है। सर्वत्र परमेश्वर व्याप रहा है। वह परमेश्वर तीनों से ऊपर चतुर्थ पद में है। उस प्रभु को जो जानता है वह पाप पुण्य के फल से मुक्त होकर जन्म मरण या आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कर्म उसे बांध नहीं सकते। जो प्रत्येक शरीर में आत्मा को देखता है, जिसे न तो शोक और मोह ही लिप्त करता है, न ही राग या द्वेष ग्रसता है, वही तीनों गुणों से अपने को छुड़ाकर चौथे पद को प्राप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।